सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और तुम में से बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे या फिर आने वाले होंगे, तो उसके लिए मैं कुछ आज तुम्हारे लिए टिप्स लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान में तुम्हें रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम्हें काम और टेंशन फ्री रहना है। देखो यार, जिस तरीके से तुमने पढ़ाई नहीं की है, तुमने स्टडी नहीं की है, और जितने स्टूडेंट्स हैं ना, मैक्सिमम लोगों ने नहीं की है। ठीक, हम भी जब हमारे टाइम पे थे, हमारे कॉलेज के टाइम पे भी थे, तो हमने बहुत ज़्यादा स्टडी पहले से करके नहीं रखते थे। हम भी मैक्स टू मैक्स 3-4 या 2 दिन पहले, कई कई दिन, 1 दिन पहले हमने पढ़ाई की है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इसमें। अब सबसे पहले रिलैक्स होना है। ठीक है, सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज़, मैंने ना ऐसे पॉइंट्स लिख के रखे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? सबसे पहले घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा है, तो हमें क्या करना है? हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आरजीपीवी का ऐसा सीन रहता है ना कि आरजीपीवी में जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं, मैक्सिमम तो पहले थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि 80% क्वेश्चन ही, मतलब 20% क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम टाइम 80% टाइम ऐसे रिपीट होते हैं। ऐसा कहीं ना कहीं तुमने सुना होगा। ठीक है, तो ऐसा रूल समझ के रखना है। ठीक, और उसमें भी मैक्सिमम जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, उस थ्योरी के क्वेश्चन पे भी कुछ की पॉइंट्स को समझना है। पूरा पूरा तुम्हें याद करने की कोशिश नहीं करनी है, और कोई ज़रूरत भी नहीं है याद करने की। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, और तीसरी चीज़, थर्ड पॉइंट, एग्ज़ाम में के कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। भले तुम्हें अगर उस क्वेश्चन में पूरा आंसर नहीं भी बन रहा हो, बट अगर तुम्हें थोड़ी सी भी आइडिया है, जैसे क्वेश्चन किसी समथिंग के बारे में, जैसे मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, उसके बारे में अगर तुम्हें थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो एटलीस्ट तुम लिखो। लिखने से क्या होगा? एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हो सकता है अगर 1-2 नंबर तुम्हारे कम पड़ रहे हों पासिंग मार्क्स के लिए, तो वो ऐड ऑन हो सकते हैं, जो कि एक बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक, अभी फोर्थ क्वेश्चन ये होता है, तुम्हारे मन में कई बार डाउट आता होगा कि कितने पेजेस भरने हैं हमें एग्ज़ाम में। तो देखो, इसका कोई एक्यूरेट आंसर तो नहीं है कि तुम्हें इतने ही पेज भरने हैं तो ये अच्छा होगा। देखो, सिंपल सी बात ये है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भरने की कोशिश करना है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 20 to 25, अगर और ज़्यादा भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट इतना तो रखने की ज़रूरत है। ठीक, क्योंकि आरजीपीवी है यार। देखो, ज़्यादा पेजेस भरोगे तो उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और पेजेस भरने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भरने हैं। कैसे भरने हैं? जैसे मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर है, कोई एक तो सब्जेक्ट है ऐसा। ठीक है, उसमें जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया तुमसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कौन सा होता है यार, ये वाटरफॉल के तुम स्टेप्स बताओ, या फिर वाटरफॉल मॉडल क्या है उसे समझाओ। तो तुम अब कैसे समझाओगे? पैराग्राफ में नहीं समझाना है। हमें क्या करना है सबसे पहले कि वाटरफॉल मॉडल की एक डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल की डेफिनेशन लिखने के बाद हमें क्या करना है? उसके 7 स्टेप्स को समझाने हैं। 7 स्टेप्स कैसे समझाएंगे? उससे पॉइंट्स के थ्रू या फिर डायग्राम के थ्रू। एक पेज में पहले तुम पूरा डायग्राम बनाओ, या फिर पॉइंट्स लिख लो, थोड़ा डिस्टेंस में गैप करके। ठीक है, एक तो डेफिनेशन में होगी, एक डेफिनेशन स्टार्टिंग में तुमने, एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ ये। ठीक है, एक तो डेफिनेशन तुमने दे दी शॉर्ट सी। ठीक है, एक पैराग्राफ, चलो डेफिनेशन दे दो। दूसरी चीज़, उसके जितने भी स्टेप्स हैं, क्या है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, फिर उसके बाद क्या हो गया? डिज़ाइन करनी है, कोडिंग करना है, टेस्टिंग करना है, ये सारी चीज़ें लिख ली हमने। उसके बाद नेक्स्ट पेज में डायग्राम बन गया। उसके बाद इनको नाम 2 से 3 लाइन में हर एक स्टेप को एलेबोरेट करने की कोशिश करो, डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा? जो क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा होगा उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तुम्हारे पेजेस बढ़ेंगे, जो कि एक एडवांटेज है। ठीक है,
ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे तुमने ये समझा लिया, पाँच फेजेस रहते हैं सॉफ्टवेयर उसके वाटरफॉल मॉडल के, तुमने पाँच स्टेप समझा लिए। उसके बाद अगर हो सके तो, टाइम बच रहा है तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखो, ठीक है। उसको भी पॉइंट्स में लिखना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को पॉइंट में लिखना है, ये बात समझो। और अगर टाइम हो तो उन एडवांटेजेस को भी पॉइंट्स में बना के एक या दो लाइन में थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, उससे भी पेज भरेंगे, तो ये एक बेनिफिट हो गया, ठीक। तो ये एक तरीका बताया मैंने, तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हैं इसी तरीके से तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर कई बार ये मेन प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि कई बार क्या होता है, हम एक ही क्वेश्चन को ना इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं जिसके कारण दिक्कत हो जाती है। मतलब मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम होती थी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में 1 से 1.5 घंटे लग जाते थे, पता नहीं क्यों लग जाता था। बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता था कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन वो सॉल्व करते थे ना, तो उसमें 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता था। तो इससे डिसएडवांटेज क्या रहता था कि जो लास्ट के जो क्वेश्चन रहते थे ना, उसके लिए फिर हमारे पास टाइम कम बचता था, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग से ही स्पीड को ना बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा खींचने से दिक्कत क्या हो जाएगी ना कि फिर वो जो लास्ट के क्वेश्चन है ना वो छूट जाएंगे, तो वो ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमें ध्यान में देना है, ठीक है। और इन्विजिलेटर जो होते हैं ना एग्ज़ाम के टाइम पे, उनसे थोड़ा अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करना। वो इसलिए करना क्योंकि अगर तुम्हारे इन्विजिलेटर थोड़े से अच्छे हुए, ठीक है, और जैसे अगर तुमने तुम्हारे दोस्त से थोड़ा सा हल्का सा कुछ पूछ लिया तो वो भी थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है चलो, मतलब अगर अच्छे हुए तो, ठीक है। तो 1-2 बार जैसे तुमने कुछ फ्रेंड से पूछने की कोशिश की तो वो इतना ज़्यादा मतलब चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं तुम्हारे ऊपर, हाँ ठीक है ऐसे। बट उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली उनसे बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है, वेल मेंटेन तरीके से, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, अच्छे से। तो वो भी एक एडवांटेज होता है, ठीक। फिर और हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हें अपनी वाटर बॉटल ले जानी नहीं भूलनी है, उसके लिए एक सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा। ये तो पेपर की एक रात पहले से जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें लेके रखनी रहती है ना, मतलब जो पढ़ाई करनी रहती है ना, उससे रिलेटेड मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हें समझाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी और कोई पॉइंट्स अगर छूट रहे होंगे तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उनको भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जितना ज़्यादा हो सके एलेबोरेट करना है, पेजेस ज़्यादा भरने हैं, ठीक है। ये नहीं, और क्वेश्चन पेपर को छोड़ना बिल्कुल नहीं है कि कोई क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो तुम पूरा को पूरा क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं, जितना बन रहा है उतना लिखना है, मैक्सिमम पेज भरने हैं, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। स्टिकी नोट्स होंगे तुम्हारे पास, तो स्टिकी नोट्स में कुछ कीवर्ड्स बना के रख